प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एनुअल एग्ज़ाम 2024 उसमें मैथ का पेपर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हमने इससे पहले मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वो पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम जो पेपर कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर लेंगे और ये सेट हमारे पास बी है। बाकी जो सेट हैं क्वेश्चन वही है, उनमें जो है क्रम वो चेंज है, बाकी क्वेश्चन सभी सेटों में एक जैसे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उसी तरह इसमें भी 80 नंबर का हमारा पेपर है और 3 घंटे का टाइम, 3 घंटे। इसमें भी 38 क्वेश्चन है और सेक्शन इसमें पांच सेक्शन है। सेक्शन वाइज हम करेंगे। सेक्शन ए, ये एक नंबर है क्वेश्चन इसमें। सेक्शन ए में एक नंबर है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या है? वृत्त की परिधि और व्यास दोनों का अनुपात। परिधि 2 पाई आर ये होती है और व्यास होता है 2r। त्रिज्या का डबल, 2 कैंसल, r भी कैंसल, इसमें पाई अनुपात 1। ऑप्शन क्या है? ए, ये ठीक। सेकंड क्वेश्चन, किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और कोण क्या है 30 डिग्री का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा त्रिज्याखंड का? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू 22, पाई की वैल्यू इसमें रखनी रखी, पाई ऐसे कैसा लिखो? आर स्क्वायर 6 गुणा 6 और एंगल है 30 बाय 360। कैंसिल कर दो, 3 12 से 6 2 12 और 2 या 6 यानी कि 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी, ये ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें भी आंसर पाई में है, पाई ऐसे कैसे रखो? आर क्या है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी, ये ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। मोड क्या होगा? बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, बारंबारता इसमें क्या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 11 है, तो उसमें क्लास इंटरवल क्या है इसमें 30 से 40। ऑप्शन सी, ये ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध क्या है? इसमें रिलेशन तीनों में क्या होता है? 3 मात्रक बराबर बहुलक जमा 2 मात्रक, ये होता है। ऑप्शन ए, ये ठीक है। छठा क्वेश्चन, यदि पी ऑफ ई इवेंट्स की जो प्रायिकता है 0.07, तो ई नहीं का मान कैसे निकालेंगे हम? ई नहीं, एक में से जो पी ऑफ ई ये माइनस कर दो, 1 - 0.07 ये 0.93। ऑप्शन डी, ये ठीक है। सातवां, 72 और 120 का HCF क्या होगा? HCF होता है जो दोनों में ये दोनों किसके टेबल में आता है, किससे भाग हो जाते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या 12 से तो होते हैं, 12 से बड़ी देखो क्या 24 से भी होते हैं, 24 से भी होते हैं। इससे बड़ी देखो 36 गुणी 72, 36 से नहीं होता, ये 36 के टेबल में 72 और 72 ये, तो ऑप्शन क्या है? बी। बाकी किसी टेबल में नहीं आता। टेबल तो 12 इसमें भी आता है, लेकिन हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हाईएस्ट क्या और बड़े से बड़ा 24 है, तो इसमें ऑप्शन 8 निम्नलिखित में से कौन सी है प्रिय संख्या है? प्रिय संख्या जो जिसका पूरा रूट नहीं निकलता। इसका रूट 6 होता है, इसका रूट 5 होता है, इनकी जो रूट के अंदर रह जाती है, इसका रूट नहीं होगा, तो ये अप्रिय संख्या है। ये रूट हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको भी सोल्व कर सकते। 5 4 का रूट 2, 5 गुणे 10 रूट खत्म हो जाएगा, तो ये अप्रिय संख्या। बाकी सभी क्या है? प्रिय संख्या। नाइन्थ, द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योगफल। अब योगफल क्या होता है? -b/a। इसमें a की वैल्यू x² कोएफिशिएंट 2, b की वैल्यू -8, x कोएफिशिएंट, c की वैल्यू क्या होता है लास्ट में कांस्टेंट टर्म c।
और फार्मूला सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस, s की वैल्यू -b, b की वैल्यू -8 और बटे a की वैल्यू 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौक 8, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा a, ऑप्शन ए ये ठीक है 4 होगा। 10वां क्वेश्चन, a की 3 1 -1 -3 का सारा अंतर, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस करो 1 -3, ये -2 होगा, तो ये सारा अंतर कॉमन डिफरेंस। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तो एक्स स्क्वायर इसमें बच जाएगा, यही है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 2 डिग्री रह जाती है। इसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं है। इसमें एक्स क्यूब, यहाँ 2x क्यूब, एक एक्स क्यूब तो रहेगा, ये भी नहीं है, एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा 11। ये भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं है। बारहवां क्वेश्चन, बिंदुओं -2 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों एक्स को जोड़ दो बाय 2 और दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ो बाय 2, ये है मिड पॉइंट। 2/2 और 4/2, 2 2 2 जा 1 2, ये 1 2, ऑप्शन डी ये है मिड पॉइंट। 13वां क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं खालिस्तान, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, छोटा बड़ा किसी तरह ले ले, लेकिन अगर ये कहें सभी वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर क्या होते हैं, वो सर्वांग होते हैं, बाकी सभी वर्ग आता है तो समरूप। 14वां क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लंब होती है, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ऑप्शन सी ये ठीक। 15वां क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ये पीछे बताया था, ये स्पर्श रेखा है, उसको एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। 16वां क्वेश्चन, sin 60 इंटू sec 30 का मान, वैल्यू पुट करो, sin 60 वर्गमूल 3/2, sec 30 cos 30 √3/2, ये 2/√3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या है 1, ऑप्शन सी ये ठीक। 17वां क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। अब tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, इट मीन्स इसमें लंब यदि हम 4 मान लें, आधार 3 मान लें, तो क्या गायब है, करंट, हाइपोटेन्यूज, दोनों का सम कर देते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 25 और 25 का रूट क्या होगा 5, ये करंट हमें निकालना साइन की वैल्यू। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास है 4 और कर्ण भी निकाला है, वो क्या है 5, तो 4/5, ऑप्शन क्या है इसमें डी, ये ठीक। 18वां क्वेश्चन, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर किसके है। अब ऐसा फार्मूला जिसमें sec स्क्वायर और tan स्क्वायर आता है, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला। अब इसमें यदि हम 9 कॉमन ले लें तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो इसमें 9 और इसकी वैल्यू क्या है 1, 9 एकम 9, तो ऑप्शन क्या है इसमें बी। यदि ये फार्मूला उल्टा हो तो यहाँ एक की जगह -1 आ जाएगा, लेकिन -9 हो जाएगा, फार्मूला उल्टा हो तो जो संख्या आगे वो माइनस हो जाएगी, सीधा फार्मूला हो तो जो संख्या ऐसे कैसे चलेगी। आदि कथन और फर्क का है, यानी कि असर्शन और रीजन का, ये 2 क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन, बिंदुओं 1 -3 और 4 1 के बीच की दूरी 5 है। अब ये देख ली ठीक कैसा या गलत, इसकी दूरी निकालनी, 4 - 1 का स्क्वायर और 1 - प्लस ये डिस्टेंस देखो कितना है, 3 3 का स्क्वायर 9, ये 16 और ये 25 का 5,
तो ये 5 इकाई, ये तो ठीक कह रहा है। आगे तर्क क्या है, बिंदुओं ax1y1 और bx2y2 के बीच की दूरी, ये फार्मूला। तो इसमें यदि हम क्योंकि लिख दें, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं की दूरी यदि निकालती है, फार्मूले से निकालते हैं फार्मूला, ये दोनों ही ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। अब कथन ए और तर्क आर दोनों सही है, और तर्क आर अब कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए ये ठीक है। 20वां आर्य कथन और तर्क का एक और क्वेश्चन इसमें। 20वां क्वेश्चन, 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो आगे क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। अब सभी धनात्मक जो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ये 2 तो क्या है, परिमेय संख्या है, तो वो क्या कहता है, धनात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या होता है, ये गलत कहता है। तो इसमें क्या है, ए ठीक है और आर गलत है। तो ऑप्शन क्या है, अभी कथन ए सही है लेकिन तर्क आर गलत है, ऑप्शन सी ये ठीक है। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी शुरू होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। जो सेक्शन ए था उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन थे। 21वां क्वेश्चन, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये फिगर ऐसी फिगर है, केंद्र से ये ए बिंदु है और केंद्र से इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालनी, ये त्रिज्या आर। तो इसमें क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री है तो राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस नियम लगेगा, तो उससे निकालेंगे आर की वैल्यू। OA बराबर 5 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज OAB लिख लो, बी पाइथागोरस नियम द्वारा आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, दोनों को माइनस करेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 25 और 4 का 16, ये है 9, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उसका रूट आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये है वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। 22वां क्वेश्चन, यदि tan a प्लस b बराबर वर्गमूल 3 हो, tan a माइनस b बराबर 1 बटा वर्गमूल 3, 0 a प्लस b 0 से बड़ा है और 90 डिग्री है उससे बराबर है, a बड़ा है b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। tan a प्लस b √3, तो इसमें हमें a और b की वैल्यू चाहिए, इससे इसको आजाद कराओ, इस एंगल को। आजाद ये कब होगा, जब इधर tan है तो इधर भी tan हो, तब ये आजाद होगा। tan a प्लस b, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो दोनों तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग tan यदि हम छोड़ दें तो a प्लस b किसके बराबर होगा 60 डिग्री, नंबर 1। अब इसमें tan a माइनस b ये है 1/√3, इसमें भी इसी तरह tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30, तो इसमें तुलना करने पर करेंगे तो a माइनस b की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, नंबर 2। तो इसमें दोनों को हम सोल्व करेंगे, 30 दोनों को सोल्व करेंगे, दो वेरिएबल, एक सम हो और डिफरेंस हो, तो उसमें a की वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का सम बाय 2, 90/2 45, और b सेकंड जो वेरिएबल वो कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस
बाई 2, 30 बाई 2 50। तो ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 50। ये है दो वैल्यू। 23वां क्वेश्चन, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अब वाइपर कार में देखा होगा, ये ऐसे चलता वाइपर, ऐसे चलता है, ऐसे। तो इसमें जो एंगल है हमारे पास वो है 1150 डिग्री और ये जो रेडियस है ये 25 सेंटीमीटर, क्योंकि पत्ती की लंबाई जो है वो रेडियस होगा। ये त्रिज्याखंड हो गया सेक्टर। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? फार्मूले से। आर की वैल्यू इसमें क्या है? 25 सेंटीमीटर, थीटा है 115 डिग्री, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू इसमें 22/7, आर स्क्वायर 25 गुणा 25 और थीटा है 115 डिग्री और बाई 360। अब इसमें क्या करता है देखो, 5 और 2 7, 5 से काट लो, 5 में 25, 5 से 35, 5 में 10 और नहीं कटता। अगर इसमें हम पाई को ऐसे कैसा मान लें, पाई को इनकी यदि गुणा करेंगे तो 14,375 बाई 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 24वां क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म थे अपरिमित रूप से अनेक हलों में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होता है, a1 बाई a2, तीनों का रेशियो निकालो, कोएफिशिएंट का रेशियो। a1 x कोएफिशिएंट k बाई 12, b1 बाई b2 y कोएफिशिएंट 3 बाई k, c1 बाई c2 ये है -k-3 और -k, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें किसके लिए? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फार्मूला क्या होता है? अनेक हल के लिए a1 बाई a2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों इक्वल होते हैं और तीनों इक्वल होते हैं तो तीनों की हम वैल्यू रखेंगे। k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k इज इक्वल टू k माइनस 3 बाई k। अब पहले तो फर्स्ट दो ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, k इज इक्वल टू प्लस माइनस करके इसका रूट लो, प्लस माइनस 6। इसमें दो वैल्यू आ गई, एक +6 और एक -6। अब इसमें फर्स्ट और यानी तो फर्स्ट तथा सेकंड, और इसमें सेकंड तथा थर्ड से, लास्ट वाले तीन दो ले। k स्क्वायर 3k स्क्वायर इसमें है 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। अब 3k को भी इधर ले जाओ, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? ये फर्स्ट और ये सेकंड, एक तथा दो से। k की वैल्यू क्या होगी इसमें? दोनों में कॉमन जो है वो 6 है, तो k की वैल्यू होगी 6। 25वां, आकृति DE, आकृति में D समांतर है BC, D समांतर है BC। अब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए
तो बाकी दो साइड का जो रेशियो है वो सेम होगा, डीपीटी थ्योरम। एडी की वैल्यू निकालनी है। त्रिभुज ए बी सी में क्योंकि 2 नंबर का, यदि ये 1 नंबर का होता तो हम सीधा लिख देते ये क्या है 1.8 और 5.4, 18 3 54, 3 गुना है। तो ये किसका 3 गुना है, ये इसको 3 से भाग करोगे 2.4 का 3 गुना। हम सीधा इसमें वैल्यू रख देते कि AD इज इक्वल टू 2.4, लेकिन 2 नंबर का है, इसमें 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। फिर मुझे ABC में D समांतर है BC, तो AD बाई DB इज इक्वल टू A बाई EC, थेल्स पर मेथड बाय BPT थ्योरम। AD से वैल्यू AD ये तो निकालना हमने, DB है 7.2, ये है 1.8 और ये 5.4। AD की वैल्यू निकालोगे 7.4 को उधर ले जाओ, पॉइंट के बाद एक एक अंक इसका पॉइंट हटाओ, 18 बटे, वैसे तो काट दो, 18 3 54 पे कट जाएगा, 3 से काटो, 3 गुणित 6 और 3 चौक 12, तो AD की वैल्यू क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ये है AD 2.4। 26वां क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हल कीजिएगा मतलब x और y की वैल्यू निकालिए। पहले इसको इक्वेशन को ठीक करो, एलसीएम है, इसको हटाओ पहले। एलसीएम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 तिया 6 3 तिया 9x माइनस 3 गुण 6 5 गुणी 10y बराबर 6 गुणी 12, 6 की गुणा कर दिया। इसको हम 6 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, क्योंकि 2 3 और 1 का एलसीएम क्या है 6 है, तो 6 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 3 तिया 9x ऐसे आ जाएगा। इसको 6 से करेंगे 3 गुणी 6 5 गुणी 10 और ये 6 गुणी 12। इसमें भी इसी तरह 3 2 6 का एलसीएम, इसमें भी 6 है, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो, ये तो इक्वेशन नंबर 1। 3 दूनी 6 2 एकम 2x माइनस 2 तिया 6 3 एकम 3y और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से गुणा करें कैंसिल हो जाएगा 13, इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें x y की वैल्यू, इसमें हम डायरेक्ट निकालेंगे x और y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है माइनस लगाते हैं और ये है जैसे इसमें हम कैसे करते हैं, सबसे नीचे बटे हम क्या लिखते हैं, इन दोनों का कोएफिशिएंट की गुणा, 9 तिया 27, जैसे जैसे साइन है उसी तरह ऊपर से नीचे, और 10 गुण 20 माइनस 10 है, माइनस 20 हो जाएगा, उसका साइन चेंज करेंगे प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, ये तो दोनों के नीचे लिखेंगे 27 प्लस 20, चाहे x की वैल्यू निकालनी हो चाहे y की वैल्यू निकालनी। अब इसमें क्या है, इसमें x निकाल रहे हैं तो x को दबा दो, फिर इसी तरह क्रॉस ऊपर से नीचे, 13 को 10 से माइनस 10 से 13 दाई माइनस 130। अब माइनस लगाएंगे, 12 3 36 माइनस 36 है, माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस 36, ये x। इसी तरह y की वैल्यू निकालोगे, y को दबाओ, 13 गुना 117 माइनस और 12 गुना माइनस 24 है प्लस 24 हो जाएगा। अब इसमें इसको 36 माइनस करोगे, ये है माइनस 94 और ये है 47 47 दूनी 94 माइनस 2, x वैल्यू माइनस 2, और इसमें ये है 4 7 11 3 और 1 4 1 और ये 47, 4 तिया 12 3 7 21 47 तिया 141, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, ये है x और y की वैल्यू। ये 26वें का, और दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना हो, तुमने ज्ञात किया। अब दो संख्याओं का जब अंतर दे रखा है तो दो संख्याएं कैसे मानते हैं, माना दो संख्याएं, एक x और दूसरा x माइनस 26, क्योंकि अंतर 26 दे रखा है। यदि यहाँ योग 26 दे रखा हो तो हम दूसरी को 26 माइनस x मानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक संख्या
यानी कि ये जो पहली संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुना है। दूसरी संख्या जो है उसकी 3 गुना। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक्स दोनों वैल्यू निकालें, एक्स वैल्यू निकालें, इसमें पुट कर दो। ब्रैकेट खोलो, 3x और 3 26 किया 78। एक्स को उधर, 78 को उधर, 2x बराबर 78। एक्स की वैल्यू क्या हो गया, 78 बटे 2, 2 कैसे 2 9 18, एक्स की वैल्यू 39। अतः दो संख्या एक 39 होगी, एक 39 माइनस 26 ये हो गई 13। तो 39 और 13 ये दो संख्या है। 27वां क्वेश्चन सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। थ्योरम है। गिवन क्या है, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, अब ये सेंटर है, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ए पी और ए क्यू ये दे रखी है। बाह्य बिंदु नाम इसमें लिख दो, बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए पी तथा ए क्यू खींची गई और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। इसमें रचना है, रचना ओ पी ओ क्यू और ओ ए इनको मिला दें, ओ पी ओ ए ओ पी तथा ओ क्यू को मिला। परमाण, परमाण में ये हमें दोनों साइड बराबर सिद्ध करनी है। यदि हम दोनों ट्राइंगल, ये त्रिभुज बड़ी हुई है, यदि इनको हम सर्वांश सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइड बराबर। तो सर्वांश सिद्ध करेंगे दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ क्यू में कॉन्ग्रुएंस का नियम क्या रहेगा, ये साइड इसके इक्वल रेडियस है, ये दोनों कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और ये 90 डिग्री का एंगल, दोनों एंगल 1 और एंगल 2 इस 90 डिग्री को स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांश हो जाएंगे। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, वृत्त की त्रिज्या है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रत्येक 90 डिग्री। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब और ओ इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन उभयनिष्ठ। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्रम से बराबर हो, दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांश। नियम कौन सा रहेगा, त्रिभुज ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ क्यू, नियम है आर एच एस, समकोण कर्ण और भुजा। तो सर्वांश है तो बाकी अब सभी भाग इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू बाय सी पी सी टी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और यही हमने सिद्ध करना। ये था 27। 28वां क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर जमा क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोस पी और tan पी का मान क्या है? ये ऐसा क्वेश्चन 8.1 में से है। कोण क्यू क्या है इसमें? समकोण पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये गिवन है। अब यदि त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम उसके द्वारा हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं। इसमें हम तीनों साइड चाहिए, तब हम एंगल निकाल सकते हैं। अब एक साइड तो इसमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, बाकी दो का सम दे रखा है, तो इसमें एक साइड डुप्लीकेट निकाल लो, पी आर की वैल्यू निकाल लो, 25 माइनस क्या हुआ ये लिखा। अब इसमें पाइथागोरस नियम लगाओ। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस नियम द्वारा क्या है? कर्ण का वर्ग पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट पी आर की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 5 है और क्यू आर ऐसे कैसे क्यू आर ए माइनस बी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab 25 दूनी 50 क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये इसमें क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 625 25 को इधर ले आओ, इसको 50 को 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस करोगे 600 क्यू आर इज इक्वल टू 600 बाई 50 0.5 12, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्यू आर की वैल्यू पुट करें तो पी आर की वैल्यू क्या होगी? 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर, तो पी आर है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर, तीनों साइड आ गई। अब एंगल निकालो, कोस पी अतः कोस पी में ये एंगल, तो ये लंब है और ये आधार, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। कोस पी क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेन्यूज डी बाय एच। आधार क्या है? 5 और ये है 13, 5 बटे 13 और tan p की वैल्यू क्या है? tan p ये है आधार बटे लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें? 12 और आधार क्या है? 5, 12 बटे 5, ये दो वैल्यू। ये 28वें का और है। सिद्ध कीजिए कि इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसका स्क्वायर हटाओ, इसका स्क्वायर हटाएंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा रूट। इसका स्क्वायर हटाएंगे, रूट आ जाएगा। अब इसमें हम रूट वाली साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, और इसके बराबर शो करेंगे। अब राइट हैंड साइड लेंगे तो इसमें अगर टर्म ऐसी आ जाए सेम हो, साइन का डिफरेंस हो, तो उसमें हमेशा हम रैशनलाइज करते हैं हर का परिमीकरण, इसका उल्टा उससे उल्टा है, साइन उल्टा उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब ऊपर गुणा ऊपर से मल्टीप्लाई करो,
स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ऊपर एज इट इज, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा और नीचे साइन थीटा, इसको सेपरेट कर लो, 1 बाय साइन थीटा और कोस बाय साइन थीटा, साइन को उल्टा, साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा, माइनस कोस बाय साइन कोट थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने सिद्ध कर, ठीक है। 29वां क्वेश्चन, 29वां सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। ये अप्रिमेय संख्या तो होती है लेकिन शो करना हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, इसको हम उल्टा मान लेते हैं, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, यदि ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, p इज इक्वल टू √5 क्या होगा, स्क्वेयर करना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड में स्क्वेयर भी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, p स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 क्या स्क्वेयर, स्क्वेयर भी कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई आपका गुणा भी कर दिया। इसमें क्या है, पी स्क्वेयर 5 का मल्टीपल है, पी स्क्वेयर 5 का गुणांक है, गुणज 5 का गुणज, पी स्क्वेयर 5 का मल्टीप्लाई तो 5 का गुणज है, इसका स्क्वेयर हटाएंगे तो पी भी 5 का गुणज है। जैसे मैं कह दूं 4 स्क्वायर 4 का गुणज है, तो उसका स्क्वायर हटाएंगे 4 भी 4 का गुणज होगा, तो ऐसे ही ये नंबर 1 ये नंबर 2, तो p 5 का गुणज है तो हम मान लेते हैं p को, p इज इक्वल टू 5 m मान, सपोज मान लिया p बराबर 5m, क्योंकि 5 का मल्टीपल है 5m मान लिया, तो इसमें एक में इसको पुट करो नंबर 1 से, p की वैल्यू यहाँ पुट करो 5m स्क्वायर, ये 5q स्क्वायर, ये 25m स्क्वायर, ये 5 क्या स्क्वायर, 5 से काट दो, ये 5 में 25, 5m स्क्वायर यहाँ लिखो, क्या बचेगा यहाँ 5m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या स्क्वायर, ये बच जाएगा, 5 से काट दिया हमने। अब वही बात इसमें होगी, क्या स्क्वायर 5 का क्या है मल्टीपल है, गुणज है, क्या स्क्वायर 5 का गुणज, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, क्या भी 5 का गुणज, नंबर 3। तो सेकंड और थर्ड से दोनों 5 के गुणज, अब मैं ये करूँ 10/15, तो ये परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि इसमें दोनों में 5 कॉमन, 5 से कटे 5 × 10 5 × 15, ये जो कॉमन फैक्टर निकालेंगे तब ये परिमेय संख्या होगी, दोनों 5 के गुणज हैं तब तक गुणज निकालोगे परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसमें क्या है, p भी 5 का गुणज और q भी 5 का गुणज है, और हमने क्या माने दोनों 5 के गुणज है, तो ये परिमेय संख्या मान, तो हमने गलत माना है, ये परिमेय संख्या नहीं है। आता है 1 2 तथा 3 से p तथा q दोनों 5 के गुणज हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या मानी थी, ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या।
ये हमने सिद्ध करना है। 30वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके पहले हमने शून्यक निकाला, शून्यक फैक्टर बनाएंगे इसके। दो संख्या ऐसी गुणाकृत क्या है, गुणा करने पर 6 और 3 की गुणा करो, 6 × 18, और यहाँ घटा है, माइनस और माइनस करने से आता है, घटाने पर 7, तो 18 कौन से पढ़े में आता, घटाने 7 आए, 9 दूनी 18। जब घटाने पर कहता है तो दोनों साइन अलग अलग होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब यहां से पूछो, ये माइनस है तो बड़ा साइन माइनस का और छोटा क्या होगा, प्लस का। ये है दो संख्याएं। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। एक्स के कोएफिशिएंट उससे दोनों को डिवाइड कर दें। 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 1 2 तिया 6, ये -3/2 और ये +1/3। ये तो है शून्य, शून्य यानी कि जीरो क्या होंगे, इसके साइन चेंज कर दो, 3/2 जो माइनस और प्लस, और जो प्लस है वो माइनस। ये तो है शून्य, शून्य निकाल दिया। इसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, ये जब जांच करेंगे इसमें जांच, ये वेरीफाई करनी है, शून्य जीरो ठीक है या गलत है। इसमें ए की वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट -7, सी की वैल्यू -3। शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस एस, सम करके देखो दोनों को, 3/2 प्लस -1/3, सम करेंगे यहाँ से इसके आगे कर दो, 6 एलसीएम 9 - 2 7/6, ये है सम। अब फार्मूले से करो सम, -b/a, ये है फार्मूला। शून्यकों का योगफल -b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू 6, माइनस प्लस 7/6, तो ये दोनों ठीक है। एक बस डायरेक्ट सम करो, एक बार फार्मूले से करो, दोनों सेम आ जाए। इसी तरह हम गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट, 3/2 -1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये है -1/2। अब इसको फार्मूले से करेंगे, प्रोडक्ट क्या होती है, c/a, c की वैल्यू देखो क्या है -3 और a की वैल्यू है -3, a की वैल्यू 6, 3 में से -1/2, तो ये भी दोनों इक्वल है। तो हमने ये जांच की, दोनों में जांच होने में ये वेरिफिकेशन ठीक है। तो ये जो जीरोस निकाले हमने ये ठीक है। 31वां क्वेश्चन, ताश के 5 पत्तों, अब 5 पत्ते हैं, ध्यान रखना टोटल पत्ते हैं 5 इसमें। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ईंट के हैं ये 500 पत्ते। 2 को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंका जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा यानी कि रैंडमली एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक बेगम है। अब प्रायिकता निकाली बेगम, बेगम कितनी इसमें 1, और टोटल जो कार्ड है वो 5, 1/5। सेकंड क्या है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो टोटल पत्ते हमारे पास हो गए कितने, हो गए 4, कार्ड रहे 4, अलग रख दिया, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। अब इक्के कितने इसमें, इक्का 1 है, ये तो 1/2 ए पार्ट, और इसका बी पार्ट में क्या है, एक बेगम। अब इसमें बेगम तो निकाल के अलग रख दी, इसमें बेगम है ही नहीं, जो नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो बी की वैल्यू क्या होगी, p = 0। ये था। 32वां जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या है, थोड़ा हमने छोटा कर लिया, सिर्फ किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा
अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। फिर ये बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या है दिया हुआ, क्या है मुझे बी सी में डी समांतर बी सी ये खींच रखी है। सिर्फ क्या करना है, बाकी दो साइड का जो रेशियो सेम होगा, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी ये सेम होगा। रचना कंस्ट्रक्शन है, इसमें बी ई और डी सी को मिलाया और ई एफ लंब है ए बी ये खींच दिया। अब प्रमाण हम कर रहे हैं, प्रूफ क्या होगा, हम दो ट्राइंगल ऐसे लेंगे जिसमें जो ए बी के ऊपर आता हो, ए बी के ऊपर दो ट्राइंगल आपके कौन सी हैं, ए डी ई और डी बी ई, जिसमें डी जरूरी है, ये कंपल्सरी यही जरूरी है। तो ट्राइंगल कौन सी होगी, ए डी ई और डी बी ई। इसमें आगे इन दोनों का एरिया ए डी ई, इसका एरिया बाय एरिया ऑफ डी बी ई, दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, फिर उसका क्षेत्रफल 1/2। बेस इसका क्या है, बेस ए डी और बाय परपेंडिकुलर ईयर, एक का दो आधार गुना शीर्ष लंब, इसमें भी एक उठा दो, बेस क्या है डी बी और लंब यही है ईयर। अब कोई ट्राइंगल ऐसे हो, ऐसे ट्राइंगल अधिक तो उसका लंब डालेंगे तो बाहर मिलेगा। तो ऐसे ही भाई सॉरी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है अधिक कोण, इसका लंब डालेंगे बाहर है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये कैंसिल, एक बटा दो कैंसिल, इसमें क्या बच जाएगा, ये लिखेगा यहाँ से यहाँ ले आओ, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ से, ए डी बाई डी बी, नंबर ए। अब जैसे हमने दो ट्राइंगल लिए हैं जो ए बी के ऊपर आती है, इसी प्रकार हम दो ट्राइंगल लेंगे जो ए सी के ऊपर आती है, वो कौन सी है, ए ई डी यही ट्राइंगल, दूसरी है ई सी डी ये ट्राइंगल। इनसे हमने ए डी बाई डी प्राप्त किया और इससे क्या प्राप्त होगा, ए ई बाई ई सी। यदि हम इसमें यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लें दूसरा, तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे इसी प्रकार, अगर दो रिजल्ट एक जैसे हो, एक रिजल्ट शो करके दिखाओ, दूसरा इसी प्रकार लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई, इससे हम क्या प्राप्त कर लेंगे, ए बाय सी सी, नंबर। अब जो रिजल्ट हमें निकालना हो, देखो ए डी बाई डी बी ए बाई बी सी, ये दोनों साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है। उसके लिए क्या होगा, ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं ये दोनों साइड इक्वल होंगे। अब इसमें देखो इक्वल है, ये एरिया ऑफ ए डी इक्वल है, नीचे जो ट्राइंगल है वो इक्वल, सॉरी हमने ये जो है ये ट्राइंगल कौन सी लिखनी है, इसमें ई सी डी, ई सी डी। हाँ, नीचे वाले जो ट्राइंगल है वो इक्वल नहीं है। यदि हम दोनों को इक्वल कर दें तो हम कह सकते हैं पूरी साइड इसकी इक्वल होगी, तब हम कह सकते हैं ये साइड इक्वल है। अब ऊपर वाली तो इक्वल है, नीचे वाली कौन सी, नीचे वाली है इन ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और इधर वाली ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम बेस पर बनी हुई। अब 9th में एक नियम था, दो ट्राइंगल जिसमें बेस सेम है, दो पैरेलल लाइन के बीच में बनी हो जिसमें बेस सेम है, ये बेस सेम है तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये उल्टी बनी हुई है, दो पैरेलल लाइन को बीच में है और इसमें बेस क्या है, सेम है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। त्रिभुज ये डी बी ई तथा त्रिभुज ई सी डी, क्योंकि समान आधार कौन सा है, डी ई, ये समान आधार डी तथा दो समांतर रेखाएं
समांतर रेखाएं कौन सी हैं? DE और BC। के मध्य स्थित है। तो दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। एरिया ऑफ DDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ECD। ये नंबर 3 यहाँ नंबर 3। ठीक है। अब 1, 2 तथा 3 से ऊपर वाला ट्राइंगल इक्वल था, नीचे वाला हमने इक्वल कर दिया, तो ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों साइड इक्वल होंगे। 1, 2 तथा 3 से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC, और यही हमने सिद्ध कर दिया। 33वां क्वेश्चन, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार गोलक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कुछ ये क्वेश्चन इस प्रकार का है, जैसे ये घन, ये ब्लॉक है मेरे पास, और इसके ऊपर अर्धगोला रखते हैं, ये अर्धगोला। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका जो व्यास है कितना हो सकता है? व्यास जो है इस साइड के इक्वल हो सकता है, जितनी साइड लोगे उतना ही इसका व्यास होगा, डायमीटर होगा। तो डायमीटर के बराबर इसका क्या है? इसका साइड के इक्वल इसका डायमीटर होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अब ये इसमें 5 साइड है, स्क्वायर टाइप की, और क्योंकि 4 साइड की हैं और एक नीचे है। अब इसकी साइड ए मान लें तो 5A स्क्वायर हो गया। इसमें क्या है? ऊपर है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2πr स्क्वायर होता है, और एक इसमें क्या है? किनारे बचे हुए हैं, एक फेस के किनारे, उस किनारों का क्षेत्रफल भी जोड़ना, उसमें क्या होगा? पूरे स्क्वायर में से ये सर्कल माइनस कर दें, ये किनारे आ जाएंगे, तब ये होगा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ठोस का। और इसकी भुजा हमें क्या दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। ये भुजा 7 है, तो इसकी जो डायमीटर है वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह मिल जाएगी हमें। घन की भुजा, घन की भुजा ये 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का व्यास क्या होगा? अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी? 7/2 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? व्यास 7 सेंटीमीटर ये। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने इसी तरह बताया, ये 5 दीवार 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 5 फलकों का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब जो किनारे बचे हुए हैं, ये किनारे का क्षेत्रफल, ये 3 चीज हम इसमें जोड़ेंगे। हाँ, सबसे पहले 5 फलकों का, 5 फलक क्या होगा? 5, क्योंकि ये जो है ये 5 फलक है, स्क्वायर टाइप के हैं। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा? साइड का स्क्वायर। 5 साइड कितनी है हमारे पास?
7 का स्क्वायर प्लस अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 7/2 आर स्क्वायर प्लस अब किनारे क्या होगा अगर हम स्क्वायर में से स्क्वायर का तो ये है स्क्वायर में से अगर हम वृत्त माइनस कर दें पाई आर स्क्वायर ये है किनारे का इसको सोल्व करेंगे 5 और 7 प्लस इसमें 7 से 7 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 2 11 गुणा में 7 प्लस इसमें 7 गुणा में 7 माइनस इसमें 7 से 7 कैंसिल 2 11 इसमें 11 गुणा में 7/2 ये आ गया। वैसे कॉमन देखो क्या है इसमें 7 सभी में कॉमन 7 कॉमन यहाँ से 5 7 35 यहाँ से प्लस 12 यहाँ से प्लस 7 और 7 कॉमन 11/2 एलसीएम 2 फिर इनको जोड़ लो 35 11 46 46 7 53 11/2 7 एलसीएम लेंगे 2 53 2 106 माइनस 11 7 गुणा 11 माइनस करेंगे 5 और ये 9 और बटे 2 7 से गुणा करते 7 पंजे 35 7 दिन 63 और 3 66 बाई 2 2 से 2 3 से 2 3 से 2 दूनी 4 और 2 मुझे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 33वें का और कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः ये ऊंचाई है ये व्यास है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया। तो इसमें ये है फिगर कुछ ऐसी है ये बेलनाकार बेलन उसके ऊपर शंकु इस प्रकार का ये फिगर है और इसमें बेलन की ऊंचाई है हमारी 2.1 मीटर और इसका व्यास है 4 मीटर रेडियस क्या होगा 2 मीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर। ये कपड़े का कपड़ा लग गया इसका वक्र पृष्ठ निकालना है इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका वक्र पृष्ठ और दोनों को जोड़ देंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन। बेलन की त्रिज्या व्यास 4 है त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई कितनी है बेलन की 2.1 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट और कोण जिसको एल बोलते हैं वो है 2.8 मीटर। अब ये क्या है तंबू का वक्र पृष्ठीय अक्षर ये है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया दोनों को प्लस करेंगे। ध्यान दिया बेलन का क्या होता है 2 पाई आर इसमें आर एच 2 पाई आर एच ये होता बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु क्या होगा
पाई आर एल, पाई आर, इसमें पाई की वैल्यू इधर, आर इसमें वही है और एल कितना है 2.1। ये फार्मूला 2 पाई आर एक्स प्लस पाई आर एल वैल्यू पुट की। इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 2 है और 22/7 ये कॉमन है। यहाँ से 2 बाहर 22/7 और 21 बनी 4.2। इसमें पाई 22/7 बाहर, 2 बाहर 2.8, 2 इंटू 22/7 प्लस कर 8 2 10, 6 और 1 7, 7.0, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुनी 44 वर्ग मीटर। ये था तंबू गावक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब खर्चा निकालना है 500 प्रति वर्ग मीटर। इसमें कैनवस की लागत, कैनवस की लागत कितनी होगी, इसको 500 से हम गुणा कर देंगे। 2 0 520, 520 और 2 22,000 रुपये। ये है तंबू की। 34वां क्वेश्चन, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय वनडे क्रिकेट के मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है और निकालना चाहिए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक में हमें फार्मूला ही चाहिए। बहुलक क्या है, इसका फार्मूला बहुलक या मोड, ये है L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन F2 F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू X। तो ये वैल्यू चाहिए आपको। सबसे पहले L का हम निकले बहुलक वर्ग से, बहुलक वर्ग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कहाँ होगी, बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा बारंबारता 18। तो ये है बहुलक वर्ग। ये कौन सा है, 4000 से 5000 बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या ये दी हुई है। अब इसमें से एल की वैल्यू क्या होगी, 4000। अच्छा और क्या चाहिए, F1 क्या होता है, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F1, उससे बैक जाओगे आप 0 नोट, आगे बढ़ोगे F2, ये वैल्यू सभी वैल्यू इसमें रखो। F1 क्या है इसमें 18, F0 4 और F2 ये है 9 और X की वैल्यू कितनी है, X इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1000। सभी वैल्यू से L 4000 प्लस F1 18 माइनस F0 4 अपॉन 2F1, F1 18 दूनी 36, F0 4, F2 है 9 इंटू 1000। 4000 प्लस 18 में से 4 गए ये 14, 36 में से 4 गए 32, 32 में से 9 गए 23 और गुणा 1000, 4000, 14 से 14000 और बटे 23, ये है 608.8 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ये 4608.8 ये है बहुलक। 35वां क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व सीमा की आयु वर्षों में उसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और वर्तमान आयु को हम मान लेंगे, माना सीमा की वर्तमान आयु, इसको x मानना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व सीमा की आयु ये क्या होगी, x माइनस 3, उसका व्युत्क्रम करो उल्टा कर दो उसका, और अब से 5 वर्ष पश्चात क्या होगी, x प्लस 5, उसका जो व्युत्क्रम इसका उल्टा कर दो। इन दोनों का योग किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमें, एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या है,
सभी अलग अलग हैं, सभी एलसीएम ये इसमें आ जाएंगे। इसमें x माइनस 3 कैंसिल हो गया, बाकी ये 2 बच गए। मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस इसमें x प्लस 5 ये कैंसिल, क्या बच गया 3x माइनस 3। इसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट एक से मल्टीप्लाई x माइनस 3 और x प्लस 5। दोनों साइडों का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला ले लो, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोल दो, 3x 3 × 15 और 3x 3 किया 9। इसमें दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, x² x को 5x माइनस 3x और 5 किए 15, क्योंकि बड़ी डिग्री इधर है इसलिए सभी को इधर ले लो। ये ऐसे कैसा x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ये इधर जाके ये सभी माइनस हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 15 माइनस 3x और प्लस 9 = 0। हमारे पास बच गया ये x², x कितने हैं 5 में से 3 गया 2, 2 माइनस 3 माइनस x माइनस 3x माइनस 4x। संख्या देखो माइनस 15 माइनस 30 और प्लस 9 माइनस 21। अब इसके फैक्टर बढ़ाओ, दो संख्या ऐसे गुणा करें तो 21 एकम 21 और घटाने पर क्या है 4। अब 7 दिया 21, 7 और 3, घटाने पर दोनों साइन अलग अलग होंगे, बड़ा कैसा होगा माइनस का, छोटा प्लस का। अब x² सिंगल है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -7 और प्लस 3 और x लगा दो, इसमें से x की वैल्यू 7 और यहाँ से x की वैल्यू -3, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि IU माइनस में नहीं हो सकती। तो क्या कहोगे, अतः उसकी सीमा की वर्तमान आयु कितनी आ गई 7 वर्ष। ये है 35 वर्ष, ये 35वें का और है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये मान लो धारा की चाल, माना धारा की चाल ये है x किलोमीटर प्रति घंटा और बोट की स्थिर जल में चाल ये है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर गई। जब धारा के अनुकूल जाती है तो दो चालें जुड़ जाती हैं, एक तो बोट की चाल और एक धारा की चाल। धारा के अनुकूल बोट की चाल, धारा के अनुकूल क्या होगी, एक तो बोट और प्लस धारा कितनी है x, ये जुड़ जाएगी, डबल चाल हो जाएगी। और जब धारा के प्रतिकूल जब चलेगी अपस्ट्रीम में, ये डाउनस्ट्रीम में जुड़ जाएंगे। अपस्ट्रीम में क्या होगी, बोट में से धारा की चाल माइनस करनी पड़ेगी तो वास्तविक चाल होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, धारा के अनुकूल गई है तो टाइम कम लग गया और प्रतिकूल जब आई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जब चाल ज्यादा है तो टाइम समय कम लगेगा और चाल ये कम है तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। जो ज्यादा समय कितना ज्यादा है, 1 घंटा ज्यादा है। अब डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होता है। तो ये फार्मूला लगाएंगे हम। अपस्ट्रीम में कितना है, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस 24, अपस्ट्रीम में है 18 माइनस एक्स माइनस, और जब धारा के अनुकूल गई है तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या है उसकी, ये 1 घंटा ज़्यादा है,
दोनों का डिफरेंस क्या है 1। अब इसमें दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं। एलसीएम लो 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स, इसमें क्या है 18 माइनस एक्स कैंसिल, 24 से इसकी 18 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, इसमें 18 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस रह जाएगा 24 18 माइनस एक्स, इसमें अपोन में कुछ नहीं है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से 24 कॉमन, अंदर क्या है 18 प्लस एक्स, माइनस साइन चेंज कर दो और ये माइनस 18 प्लस एक्स, ए प्लस बी माइनस बी 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 18 कैंसिल, एक्स एक्स 2x 24 गुणा 2x बराबर 18 का 324 माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ी डिग्री प्लस की इधर लिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 24 गुणा 48x माइनस 324 बराबर 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, दो संख्या ऐसी गुणा करेंगे क्या आए 324 और घटाने पर 48, 54 और 54 में से गए 48, ये बचेगी तो बड़ा साइन क्या होगा माइनस का, छोटा प्लस का, ये होगा फैक्टर माइनस 54 प्लस 6 एक्स लगा दो क्योंकि एक्स के सिंगल है बराबर 0, इसमें एक्स दोनों को 0 के बराबर होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 54, इसमें एक्स की वैल्यू -6 जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, अतः धारा की चाल क्या होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है ये सेक्शन ई शुरू हो गया, इसमें जो है 4 नंबर के क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन, एक कक्षा में 4 दोस्त राम राजन प्रवीण और रमन चित्र में दिखाए गए अनुसार ABCD पर बैठे हैं चारों दोस्त, यह मानते हुए कि वो मूल बिंदु है, तो इसमें फिगर है आगे दिखाएंगे फिगर, आकृति का अवलोकन करें, आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजन की स्थिति प्रवीण की स्थिति AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये है 7वें चैप्टर से है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि ये फिगर है हमें दिखाई दे जाए। हाँ तो 36वें क्वेश्चन में इसमें देखो ये ABCD, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते पहले तो, B के क्या पहले तो A के देखो A के क्या है, A के सामने x क्या है, इसको हम x अक्ष मान लेते हैं, x एक्सिस, ये y एक्सिस है तो y एक्स, ये मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, इसको सपोज करें ये O क्या है 0 0, इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 3 और y इसके y सामने क्या है 4, B पॉइंट B में x क्या है, इसके सामने x की वैल्यू 6 और इसके सामने y की वैल्यू क्या है 7, C पॉइंट C में देखो x, इसके सामने x क्या 9 और इसमें y क्या है 4, D पॉइंट में x क्या है इसमें 6 और y इसके सामने 1, 4 बिंदु हमने निकाल ली। अब सबसे पहले राजन की स्थिति पूछी उसने, अब राजन कौन से नंबर का है, राजन है दूसरे नंबर का, दूसरा नंबर यानी कि B पे राजन है, राजन की स्थिति है 6 7 जो पॉइंट B से डिनोट किया जाता है। दूसरा प्रवीण की स्थिति, प्रवीण कौन से नंबर पे है 3rd नंबर पे यानी कि C पॉइंट देखो क्या है इसमें, C पॉइंट है 9 4, C पॉइंट है 9 और 4, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु AC A और C दोनों का मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों x को जोड़ो, दोनों x को जोड़ दो, 9 जमा 3 3 जमा 9 बाई 2 और 4 जमा 4 बाई 2, ये क्या हो गया 12/2 और 8/2 6 और 4, ये है मिड पॉइंट AC का मध्य बिंदु। आगे है प्रवीण की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी,
अब प्रवीण है, ये अथवा में है वैसे तो, ये 3 ही है, 2 नंबर का ये है, 1 नंबर ये 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं हम। प्रवीण की मूल बिंदु से दूरी, अब प्रवीण है तीसरे नंबर वाला प्रवीण सी, यानी कि ओ की सी से दूरी क्या है। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों कोऑर्डिनेट उनका स्क्वायर कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका रूट, 81 जमा 4 चौक 16, ये 7 और ये 9, 57 रूट, ये दूरी है। ये था क्वेश्चन नंबर 36। 37वां क्वेश्चन, एक लड़का लाइट हाउस के शीर्ष पर खड़ा है, यहाँ खड़ा हुआ है, उसने देखा कि नाव पी और नाव क्यू विपरीत दिशाओं से लाइट हाउस को उड़ा रही है, इधर से यार इधर से क्यू ये आई। उसने पाया कि नाव पी का अवनयन कोण बोलो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, पी का 45, ये 45 डिग्री क्या होगा 45, और नाव क्यू का अवनयन कोण है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, तो ये भी क्या होगा ये 30 डिग्री का, क्योंकि कोण दोनों साइड में बढ़ाने पड़ते हैं। वह यह भी जानता है कि लाइट हाउस की जो ऊंचाई है 100 मीटर है, ये फिगर अच्छी तरह बनाई हुई है, ये इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। हाँ, तो ये प्रश्नों के उत्तर हैं, ये दोनों हैं इसमें। तो इसमें फिगर इसको देखकर हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। हाँ, तो इस फिगर को देखकर हम इन 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम पहला क्या है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है एंगल ए पी क्यू का माप क्या होगा, ए पी क्यू ये तो 45, ये है 45, पी डी की लंबाई, पी डी ये लंबाई निकालना, समकोण त्रिभुज, फर्स्ट तो निकल गया, सेकंड निकाल देना, समकोण त्रिभुज ए पी डी, जो साइड निकालनी है वो ऊपर और जो गिवन है जो दे रखी है वो नीचे। ये क्या है, आधार बटे लंब, ये है कोट 45, पी डी ये निकालनी है, ए डी की लंबाई है 100 और कोट 45 से आर पर गुणा करेंगे 100 तो 100 मीटर, ये भी हमारे पास 100 मीटर आ गई, पी डी का 100 मीटर। वैसे भी यदि ये 90 डिग्री का है, ये 45 तो ये 45 होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों साइड भी इक्वल होंगी, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। थर्ड, क्यू डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसी तरह क्यू डी समकोण त्रिभुज, ये थर्ड त्रिभुज ए डी क्यू, ए क्यू डी, ये क्यू डी निकालना हमने, ये साइड ऊपर और जो दे रखी है वो नीचे, ए डी, ये भी कोट ऑफ 30 डिग्री, क्यू डी की लंबाई तो निकालनी है, ये 100 कोट 30 वर्गमूल 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू डी इज इक्वल टू 100 वर्गमूल 3, ये सेकंड, ये है 100 वर्गमूल 3 मीटर। आगे एपी की लंबाई, एपी ये अब इस त्रिभुज में इसी तरह निकालो, इसी त्रिभुज में है, त्रिभुज ए पी डी में ये साइड निकालो, इसको ऊपर कर लो, ए पी बाय
जो दे रखी है वो नीचे AD। कर्ण बटे लंब sin 45, AP निकालनी है, AD की है 100, ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 100 बटे वर्गमूल 2 नीचे रेशनाइज कर लो, 100 वर्गमूल 2/2, 2 से काट दो 50, ये 50 वर्गमूल 2, ये है 50 वर्गमूल 2 मीटर। ये चारों क्वेश्चन, चारों पार्ट। 38वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। आदमी के द्वारा 810 सेबों को टोकरी में इस प्रकार रखा गया कि पहली टोकरी में 5 सेब, दूसरी में 12 सेब और तीसरी में 19 सेब। अब कुल सेब देखिए, उपरोक्त निम्नलिखित सूचना के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोकरियों में रखे सेबों की संख्या क्या AP में है? अब पहले में हम ये 5, 12 और 19, 31, 36 हो गया। अगर हम देखें 5, 12 और 19, क्या इनका डिफरेंस सेम है? डिफरेंस देखें तो 12 माइनस 5 और 19 माइनस 12 क्या सेम है? 7 और 7, ये डिफरेंस सेम है। टोकरियों में रखे सेबों की संख्या क्या AP में? हाँ, ये AP में डिफरेंस सेम है। आगे 9वीं टोकरी में रखे सेबों की संख्या क्या है? 9वीं, तो 9वां पद निकालना। 9वां पद क्या होता है? A + 8B। A की वैल्यू पहली टोकरी में 5 और 8 गुना डिफरेंस क्या है? 7, 5, 8 से 56, 56 और 5 61। 9वीं टोकरी में 61 सेब हो। थर्ड क्या है? पहली 13 टोकरियों में कुल सेबों की संख्या, यानी कि सम ऑफ S13। सम ऑफ n12 का फार्मूला हमारे पास क्या है? n/2 2a n-1 × d। ये फार्मूला लगाएंगे इसमें। 13/2 2 × a 5 n-1 का मतलब 13, 13 - 1 × d की वैल्यू 7, 13/2 और ये 5 × 10, ये 6 से 7 42, 13/2 42 और 10 52, 2 से काट दो 26, 26 और 13 गुना 13 से 78, 13 दूनी 26 और 7 33। ये है 13 टोकरी, जो टोकरी है उनके सेबों का टोटल 338 सेब। आगे कितनी टोकरियों में 95 सेब रखे हैं? हम ये मान लेते हैं n में जो टोकरी है उसमें 95 सेब है, तो इसमें फार्मूले के बराबर रखोगे। इसमें A और D की वैल्यू ये हमारे पास है। A और D की वैल्यू, A की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू क्या है? 7 है। इसमें वैल्यू कर देंगे, n की वैल्यू ये निकालेंगे, ये आपके लिए है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।